हाय दोस्तों। एक नई खबर आई है। तंजानिया के प्रेसिडेंट सामिया हसन ने यहाँ पे फिर से चाइना के द्वारा बनवाए जा रहे पोर्ट को, जिसकी कुल कीमत है 10 बिलियन डॉलर, उसको अनुमति देने का यहाँ पे वादा किया। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में यहाँ पे हम लोग जानेंगे इस पूरी खबर के इंसिडेंट के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है मलक्का डायलमा चाइना की तरफ से। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से नेवल बेसिस आखिरकार चाइना ने बना रखे हैं पूरे इंडियन ओशन में। तो ये होंगे आज के टॉपिक्स, तो लगातार एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तंजानिया में बनवाया जा रहा है चाइना के द्वारा एक नया पोर्ट। आइए जानते हैं इस पूरी खबर के। आइए बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, जैसे ही चाइनीज प्रेसिडेंट साल 2013 में जी जिनपिंग आपका शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले रशिया के बाद जो पहला अफ्रीकन देश वो विजिट करते हैं उसका नाम होता है तंजानिया। और तंजानिया के विजिट करने के पीछे जो मेन कारण है वो है वहां का रिसोर्सेज, जिसमें मिनरल ऑयल और गोल्ड शामिल है। अब बात की जाए दोस्तों, तो ये काम तो आपका डर अस सलाम के द्वारा भी किया जा सकता था, जो कि एक पोर्ट है तंजानिया का। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये इतना कंजेस्टेड हो चुका था कि वहां पर लगातार चाइना के लिए स्मूथली काम करना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए अब एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया है 10 बिलियन डॉलर का बागामोयो पोर्ट पे। पता है साल 2013 जब जी जिनपिंग और उस समय के तंजानिया प्रेसिडेंट जकाया किकवेते एक साथ इस एग्रीमेंट पे आपका साइन करते हैं, जिसमें चाइना की कंपनी होती है चाइना मर्चेंट होल्डिंग इंटरनेशनल, साथ ही साथ ओमान का भी दोस्तों इसमें पैसा लगाया जाता है स्टेट जनरल रिजर्व फंड के रूप। साल 2016 में जॉन मैकफुली जो प्रेसिडेंट होते हैं उस समय के, वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करते हैं सिर्फ दो कारणों से। इसमें पहला कारण था 99 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है चाइना तंजानिया के साथ में, जिसमें यह भी कहता है कि आप 33 साल तक यानी कि 33 इयर्स तक आपको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनियों के साथ ही करना है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट होता है कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री चाहे तो बागुओ पोर्ट में बिना चाइना की परमिशन के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन दोनों रीजंस के कारण यहां पर उस समय के प्रेसिडेंट जॉन इसको कैंसिल कर। वर्तमान समय के तंजानिया प्रेसिडेंट सामिया हसन ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जाए, जिससे न केवल चाइना के द्वारा यहाँ पे फंडिंग मिलेगी उन्हें, बल्कि उनके देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सुधरेगा। अब यहाँ पे बात किया दोस्तों, तो ये है आपका दिजीबूती का वो नेवल बेस जहां पर वर्तमान समय में चाइना आपकी ऑलरेडी उपस्थित है। तो आइए बात करते हैं मलक्का डायलेमा के बारे में। तो दोस्तों, चाइना यहाँ पे इंडियन ओशन में अपने व्यापार को किसी भी रूप से रोकना नहीं चाहता है, और इसीलिए जब उसने डिजिबूती में अपना प्रोजेक्ट पूरा किया था साल 2017 में, तो वो चाहता था यहाँ पे एक पोर्ट और बन जाए। तो कभी भी अगर मान लीजिए आपका दिक्कत आती है मलक्का स्ट्रेट में, तो यहाँ पर उसके पास एक दूसरा एक एडिशनल ऑप्शन होगा, जहां से वो लगातार अपने सामान की आवाजाही और साथ ही साथ अपने मिलिट्री और सेना को भेज सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों आखिरकार तंजानिया पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। तो चाइना का कुल 80% जो ऑयल इंपोर्ट है दोस्तों, वो होता है इंडियन ओशियन और मलक्का स्ट्रेट से। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए अफ्रीका और यूरोप में दोस्तों, यहाँ का 95% जो आपका व्यापार है, इसमें शामिल होता है आपके लिए मिनरल डिपॉजिट और गोल्ड। ये भी इंडियन ओशन और मलक्का स्ट्रेट से होता है। तो दोस्तों, ये जो तंजानिया पोर्ट है, ये ना केवल व्यापार में आपका मदद करेगा, बल्कि एक शिप रिपेयर हब के रूप में भी आपका काम कर। बात करते हैं चाइना के उन इंपॉर्टेंट बेसिस के बारे में जो कि इंडियन ओशन में बनाए गए हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में है आपका ग्वादर पोर्ट, तंजानिया में है दार अस सलाम, एक दोस्तों यहाँ पे सेचिलिस में भी आपका पोर्ट बनाया जा रहा है, और हम्बन टोटा दोस्तों श्रीलंका में पोर्ट बनाया है चाइना के द्वारा, और अब साल 2017 में बनाया गया था दिजीबूटी में पोर्ट चाइना। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के बारे में। तो तंजानिया का भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि कुल 2.2 बिलियन डॉलर का आपका इन्वेस्टमेंट अभी आज तक कर चुका है, जो कि कुल यहाँ पे आकर माना जाएगा 16% फॉरेन ट्रेड का। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसीलिए भारत भी चाहता है तंजानिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे तंजानिया के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो तंजानिया का ना केवल आपका बागोमोयो पोर्ट, बल्कि इसके पूरे किनारे का दोस्तों यहाँ पे कोस्ट लाइन ये ब्लॉक हो जाएगा किसी भी प्रकार के भारत की तरफ से किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट से। तो भारत के लिए जरूरी है कि यहाँ पे इसके पड़ोसी देश सेचिलिस और साथ ही साथ मेडागास्कर के साथ अपने मजबूत रिलेशंस करें, और यहाँ पर भी अपने लिए कुछ मिलिट्री बेसिस के लिए जगह तलाशें। अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपने मिलिट्री बेसिस के बारे में, जो कि अफ्रीका में ऑलरेडी मजबूत है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे चाइना के बारे में।
चाइना ने दोस्तों यहां पर आपका पूरी कोस्ट लाइन गल्फ ऑफ एदन से लेकर के आपका दोस्तों स्वेज कनाल तक लगातार आपके पोर्ट्स बनाए हैं मेडिटेरेनियन सी के लिए। कुल 49 कंट्रीज के साथ में यहाँ पे समझौता किया जा चुका है, जिसमें अगर ध्यान से देखें तो कुल 34 देश तो आपके कोस्ट लाइन पर हैं अफ्रीका के, जिसमें कुल 16 आपके वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। और अगर दोस्तों बात की जाए तो ये है आपका यहाँ पे डिजिबूटी पोर्ट, जहां पर आपका यूएस ने अभी हाल ही में पोर्ट बनाया है लेमनियर के नाम से, और इसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये है दोस्तों आपका ऑरेंज कलर में चाइनीज नेवल बेस दोस्तों। तो ये दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो लेमनियर है, इस लेमनियर प्रोजेक्ट में आपके और भी कई सारे देश शामिल हैं, जिसमें फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और जापानीज बेसिस भी आपके बनाए जा रहे हैं। और अगर बात की दोस्तों मिडिल ईस्ट से, तो नोट कीजिएगा कि और यूएई, इन दोनों देशों ने भी आपका इन्वेस्टमेंट किया है डिजिबूटी में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार चाइना ने कितना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफ्रीका में। तो इसने दोस्तों तंजानिया से लेकर के अंगोला के आपके लोबीतो पोर्ट तक एक रेलवे लाइन बिछाई है जाम्बिया से होते हुए। तो इसके माध्यम से यहां पे ना केवल ये डेवलपमेंट करके दिखा रहा है, बल्कि लगातार इन सारे देशों को डेब्ट में यानी कि कर्ज में भी डुबो रहा है। वही बात किया दोस्तों, आपसे बात करते हैं चाइना के दोस्तों मेगा प्रोजेक्ट जो कि आपके अफ्रीका में कनिंग है। तो साल 2017 में दोस्तों केन्या की सरकार के द्वारा एक नई रेलवे लाइन बनाई गई थी आपकी नैरोबी और मोम्बासा के बीच में, जिसमें कुल 80% चाइनीज फंड था आपका, और इसकी कुल लंबाई थी 472 किलोमीटर। वहीं दोस्तों यहाँ पे आपका इथियोपिया सरकार के द्वारा अडिस अबाबा को जोड़ा गया था आपका डिजिबूटी से, और इसमें दोस्तों कुल रेलवे लाइन की लंबाई थी 756 किलोमीटर। ये आपकी पहली इलेक्ट्रिफाइड यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आपकी रेलवे लाइन थी। दोस्तों आइए देखते हैं चाइना के कुछ करंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें आपके लिए सूडान से होते हुए केन्या, तंजानिया, और इसमें चाइना ने आपका जाम्बिया और अंगोला को भी शामिल किया है। और अगर बात किया दोस्तों तो यहां पर आपके लिए सेनेगल से लेकर के बुर्किना फासो और नाइजीरिया में भी आपके लगातार रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है चीन यानी कि चाइना। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे आज की पूरी खबर आपकी चाइना के द्वारा किए जा रहे हैवी इन्वेस्टमेंट की अफ्रीका में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्रेप चैनल को। थैंक यू वेरी मच।